नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं अनन्या एजुकेशन वाटिका यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। तो काफ़ी दिनों बाद जो है कि ये विज्ञप्ति जारी हुई है, भर्ती आई है, और इसके विषय में जो है जो मेन मुख्य बातें हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके विषय में हम जानेंगे कि इसका फॉर्म भरने का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एज क्या होनी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जो मेन बातें हैं उसे हम देखते हुए चलेंगे। तो ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये आप देख पा रहे हैं कि 23 दिसंबर को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और ये पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है ये भर्ती है। तो अब यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, ये ऑनलाइन आवेदन, जो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सीट अनारक्षित यानी जनरल के लिए 24,102 पदों की संख्या है। EWS के लिए 6,024 और पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, यानी टोटल जो भर्ती है 60,244। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जैसा कि ये टोटल वैकेंसी है। तो ये बहुत दिनों बाद जो है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, और इसको जो है कि आप फॉर्म जो भी इसके पात्र हैं आप फॉर्म अप्लाई करिए और अच्छा से तैयारी करिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये लिखा है कि पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी पुरुष और महिला दोनों जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या, यानी संख्याओं में परिवर्तित, मतलब पदों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, बढ़ाया घटाया जा सकता है, और भर्ती स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। तो पहले से होता रहा है जो भी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आरंभ होने की तिथि, यानी 27 दिसंबर। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 27 दिसंबर, और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी। लास्ट डेट है 16 जनवरी। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी। यानी जो भी जो हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो भी आवेदन में त्रुटि होगी उसका संशोधन का अंतिम तिथि 18 जनवरी। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये आवेदन शुल्क 400 रुपया जो है कि इसका आवेदन शुल्क है। आपको 400 जो है कि पे करना पड़ेगा, 400 पे करना पड़ेगा। तो ये 400 सबके लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे लिख रहा है भारत का नागरिक हो, यानी वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी राज्य से, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी हैं उसको जो छूट मिलती है रिजर्वेशन, वो केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। और यहाँ पे टिप्पणी में लिखा है आवेदन करते समय, हाँ इसमें ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट अपेयरिंग है, अपेयरिंग मतलब अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो नहीं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, वो पात्र नहीं होंगे। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ, यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट DOE ACC NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र यानी ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो तो उसे अर्हताएँ मिलेंगी। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो उसे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। और NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र होगा उसे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे आयु की बात की गई है, तो जो निम्नतम मिनिमम जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न, माने 18 से 22 वर्ष जो है कि उनको होना चाहिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपना देख लीजिएगा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष महिला कैंडिडेट के लिए है। जो हमने ऊपर बताया 18 से 22 वर्ष वो पुरुष के लिए है, महिला के लिए है 18 से 25 वर्ष। और जो भी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनको जो है कि केवल उत्तर प्रदेश, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों उनको जो है कि छूट दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा। यहाँ पे लिखित परीक्षा के विषय में क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे यानी 2 घंटे का पेपर होगा। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। कौन कौन सा विषय? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्क भी काटा जाएगा। तो निम्नलिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 और 2 अंक, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक यानी इसका 150 क्वेश्चन होगा तो 2 से गुणा करेंगे 300, 15 दूनी 30, ये 300 मार्क के 300 अंक के जो है कि टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्क जो है 0.5 यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर जो आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक जो सही वाला क्वेश्चन है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए गलत नहीं करना है और ये ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी। और नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें दे रहा है कि हाँ पुरुष के लिए पहला दिया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? समान या अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ख में अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे जो चेस्ट है हमारा सीना है वो सामान्य अनपिछड़ों वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर यानी 5 सेंटीमीटर जो है कि न्यूनतम फुला होना चाहिए।
और इसमें अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सीने का फुलाव है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अब देखिए महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रहा है कि या सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों अनुसूचित जनजाति के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिला हैं उनका वज़न जो है वज़न होना चाहिए न्यूनतम कम से कम 40 किलो का तो वज़न होना चाहिए। तो वो अभ्यर्थी अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नीचे और मुख्य क्या बात है। ये फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यहाँ पे दे रहा है। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पुरुष के लिए जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है 25 मिनट में पूरी करनी चाहिए। किसको? पुरुष को। और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 14 मिनट में पूरी होनी आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करती हैं वो पात्र नहीं होंगे। हाँ चलिए तो ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको जो आरक्षण मिलेगा आय में जो छूट होगी वो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे इसको भी 5 वर्ष यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 वर्ष उसको भी। अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष इसको भी छूट दिया जाएगा। और बाकी ये देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इसके लिए भी छूट मिले। ये 3 वर्ष भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष इनको जो है छूट मिलेगी। तो जो भी छूट हो अपना ये देखिए यहाँ पे मिलेगा। और चलिए नीचे देखते हैं मेन बात। अब यहाँ पे दिया है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो इसके विषय में जो मेन बात है उसको देखिए। जो आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। ये आपकी सुविधा है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब हाँ ये भी सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन चलिए देख लीजिए। ये भी ऑनलाइन शुल्क उसके बाद ये तो रही ऑनलाइन शुल्क के बाद उसके बाद फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। तो जो आपका फ़ोटो होगा और हस्ताक्षर होगा यानी सिग्नेचर वो अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में निम्नलिखित आकार का 20 KB और अधिकतम 50। जो अभ्यर्थी का फ़ोटो होगा रंगीन फ़ोटो वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो हस्ताक्षर होगा 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। चलिए तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे और रंगीन फ़ोटो जो होना चाहिए अब 6 महीने के भीतर का ही होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे तो अपना सब कर ही लेगा। आप चलिए आगे नीचे देखते हैं। अब यहाँ से आपको सिलेबस दिया हुआ है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में ये जो जितना आप देख पा रहे हैं ये इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन होगा। तो ना हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम इसके नीचे देखते हैं सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। और ये है जनरल हिंदी।
तो जनरल हिंदी का जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो समय लगेगा, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक आप अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी। तो इससे इतना टॉपिक आपको पढ़ के जाना है एग्जाम देने। अब ये रहा चौथा, तो ये हमारा रीजनिंग है, यहाँ से चौथा ये रीजनिंग है। इतना आपको जो है कि पढ़ के जाना होगा पेपर देने। अब देखते हैं, और अब बस इतना ही है सिलेबस के बाद, अब कुछ मेन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर जो कुछ हमसे छूट गया हो तो कमेंट में आप लिखिएगा, उसका रिप्लाई अवश्य ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी क्या करना है आप तो जानते ही हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।